दोस्तों नमस्कार। हम प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के अंतर्गत हमने कई ज़रूरी टॉपिक का अध्ययन किया है। आज हम जिस विषय बिंदु पर बातचीत करेंगे वह है प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य। यूँ तो प्रयोजन मूलक शब्द के साथ ही उसका उद्देश्य निहित है, इसे अलग से और बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करने जैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम और बेहतरीन तरीके से इसे जानने समझने के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी के उद्देश्य को और व्यापक तरीके से बारीक तरह से इसका अध्ययन करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य। प्रयोजन शब्द से तात्पर्य है उद्देश्य, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। तात्पर्य जीवन की विविध विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में आने वाली भाषा ही प्रयोजन मूलक है। हिंदी में आज प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। कुछ विद्वान इसे कामकाजी हिंदी तथा व्यावहारिक हिंदी भी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी अपने उद्देश्य का प्रतिफलन व्यापक स्तर पर कर रही है। जिस तरह आए दिन जीवन का आधुनिकीकरण हो रहा है, नित नवीन आयाम जुड़ रहे हैं, उससे हिंदी व्यापक क्षेत्र में अपना प्रसार कर रही है। स्वतंत्रता के साथ हिंदी को अधिक से अधिक स्थापित करने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी के अंतर्गत विभिन्न कार्य क्षेत्रों के साथ हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली तैयार की गई और वर्तमान समय में भी आवश्यकतानुसार प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में हिंदी को प्रसारित करने का कार्य किया जा रहा। अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों के साथ साथ मूलतः प्रयोजन मूलक हिंदी शैक्षणिक आवश्यकता से उत्पन्न एक शैक्षिक संकल्पना है। हिंदी शिक्षण को वास्तविक सार्थकता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना की शैक्षिक व्याख्या तथा शिक्षा तंत्र में व्यापक विस्तार अत्यंत सामयिक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा शास्त्र और तकनीक के अनुकूल हमारी हिंदी को बनाना प्रयोजन मूलक का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आशय यह है कि प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में हिंदी शिक्षण को प्रतिष्ठित करना तथा प्रयोजन मूलक हिंदी को सुगम एवं सुग्राह्य माध्यम के रूप में स्वीकार्य बनाना आवश्यक जिम्मेदारी है। आधुनिक शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान और समाज विज्ञान के साथ साथ विभिन्न तकनीकी, चिकित्सा एवं वाणिज्यिक विधि के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी के द्वारा विषय के संपूर्ण पाठ को परिभाषित, विश्लेषित और शिक्षा तंत्र में विनियोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आज के शैक्षिक संदर्भ में प्रयोजन मूलक हिंदी की संरचना को सिद्धांततः स्वीकार कर शिक्षा तंत्र में उसके विनियोग की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है। वस्तुतः अहम सवाल यह है कि किस तरह की हिंदी, किस तरह की वर्तमान क्षमताओं और भावी आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को किस विधि से और कितने समय में, किन साधन सामग्रियों की सहायता से, किस प्रकार के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना है। निश्चित ही इस प्रश्न का संबंध जहां समूची शिक्षण प्रक्रिया और उसके विधायक घटकों के साथ है, वहीं इसका संबंध हिंदी भाषा के विविध शिक्षण रूपों और उनके मूलवर्ती प्रयोजनों से होने के कारण ही हिंदी भाषा के प्रयोग प्रकरणों के साथ भी है। मित्रों, हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयोजन मूलक जो हिंदी है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हमारे जिस तरह से हमारी दुनिया का विकास हो रहा है, हम नित नवीन विकसित पायदानों पर आगे बढ़ रहे हैं, इन नए सोपानों के लिए हमारे पास कई सारे शिक्षा के और अन्य कई सारे क्षेत्र हमारे सामने खुल रहे हैं। इन दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए हम हिंदी का किस तरह प्रयोग करें, यही हमारे प्रयोजन मूलक हिंदी का
सर्वप्रमुख उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो इसकी संकल्पना में निहित है वो सबसे पहले है शैक्षिक व्यवस्था। यह जो हमारी तमाम तरह की शिक्षा व्यवस्था है, उन सब अलग अलग विभागों में, विषयों में, शास्त्रों में जितने भी शब्दावलियाँ हैं, उन सब को, मतलब उस पूरे पाठ्यक्रम को, उस पूरे विषय को हम किस तरह अपनी हिंदी में प्रस्तुत कर सकें। तो जितनी भी तरह की शिक्षण की, हमारे आज के वक्त की जितनी भी तरह की शिक्षण व्यवस्था है, उन सारे शिक्षण माध्यमों में हम हमारी हिंदी को कितनी सर्वग्राह्य और कितना सर्वसुलभ बना सकते हैं, यह ही हमारे प्रयोजनमूलक हिंदी के उद्देश्य में सन्निहित है। सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत अगर कोई है प्रयोजनमूलक की, तो यही है। तो इस उद्देश्य को लेकर ही प्रयोजनमूलक चल रहा है। और ये शिक्षण व्यवस्था चूँकि एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, और जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ एक भाषा ही नहीं, और भी पूरा का पूरा शिक्षण व्यवस्था के अन्य कई सारे तमाम तरह के घटक भी शामिल होते हैं। तो उन सारे घटकों के साथ हमारी हिंदी अपने आप का तालमेल बिठाकर किस तरह आगे बढ़ सकती है, शिक्षार्थियों को किस तरह लाभान्वित कर सकती है, इस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आगे देखिए कि इसी बात को समझाने के लिए कहा जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि वस्तुतः अहम सवाल यह है कि किस तरह की हिंदी, किस तरह की वर्तमान क्षमताओं और भावी आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को किस विधि से और कितने समय में, किन साधन सामग्रियों की सहायता से, किस प्रकार के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना है। निश्चित ही इस प्रश्न का संबंध जहाँ समूची शिक्षण प्रक्रिया और उसके विधायक घटकों के साथ है, वहीं इसका संबंध हिंदी भाषा के विविध शिक्षण रूपों और उनके मूलवर्ती प्रयोजनों से होने के कारण हिंदी भाषा के प्रयोग प्रकरणों के साथ भी है। औपचारिक शिक्षा तंत्र में पाठ्य चर्चा, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रविधि आदि पूर्व परिभाषित होते हैं, परंतु भाषा शिक्षण की यह अपनी विशेषता होती है कि उसका शिक्षण रूप शिक्षार्थी के पूर्व भाषिक ज्ञान और प्राप्य भाषिक ज्ञान की आवश्यकताओं के आधार पर परिभाषित होना चाहिए। आशय यह है कि वर्तमान शैक्षिक संदर्भ में हिंदी भाषा के शिक्षार्थी हिंदी के साथ अपने भाषिक संबंधों, सीखने के व्यवहारिक प्रयोजनों और सीखने की वैयक्तिक क्षमता की दृष्टि से अनेक प्रकार के हैं। अतः उन सब के लिए एक प्रकार की साहित्यिक हिंदी पर्याप्त नहीं हो सकती। वस्तुतः भिन्न भिन्न प्रयोजनों से हिंदी पढ़ने वाले विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न प्रकार की हिंदी, अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री और विधियों के माध्यम से सिखाए जाने की आवश्यकता की जो पूर्ति है प्रयोजनमूलक हिंदी कुशलतापूर्वक कर रही है। भाषा मूलतः एक मनोसामाजिक किंतु भौतिक घटना है जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के आचरण से निष्पन्न होती है। चूँकि प्रत्येक समाज में अनेक स्तर और वर्ग होते हैं, इसलिए सामाजिक स्तर और वर्ग भेद के अनुसार एक ही भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं, जिन्हें सामान्यतः बोली कहा जाता है। परंतु प्रयोजनमूलक हिंदी का संबंध हिंदी के उक्त प्रकार के बोली भेदों के साथ इतना घनिष्ठ नहीं है जितना कि हिंदी भाषा के विविध प्रयोगों और उनके मूल में वर्तमान प्रयोजनों के आधार पर होने वाले प्रकरण भेदों के साथ है। तात्पर्य, प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य मूलतः शिक्षण, विधि व्यवस्था, कार्यालय प्रशासन, तकनीक, वैज्ञानिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, जनसंचार आदि विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की शब्दावलियाँ एवं प्रयोगों को सर्वसुलभ एवं कार्य कुशल बनाना ही है। अतः हम पूरी आश्वस्ति के साथ यह कह सकते हैं कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक हिंदी बेहतर कार्य कर रही है तथा आने वाले दिनों में प्रयोजनमूलक हिंदी की कार्यकुशलता और दक्षता ज़्यादा और बेहतर निखर पाएगी, इसकी पूर्ण संभावना है।
तो इस तरह हमने देखा कि प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य क्या है। मूल इसके उद्देश्यों में हम शैक्षिक व्यवस्था को देखते हैं और जिसके प्रचार प्रसार के साथ ही हम विभिन्न माध्यमों से जुड़ते हैं। जब हम शिक्षा के साथ जुड़ते हैं, शिक्षा के माध्यम से जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है हम युवाओं के साथ जुड़ते हैं। देश की युवा जिस भाषा के साथ जुड़ेगी, ज़्यादातर जिस भाषा के साथ जुड़ेगी, देश के लिए वो भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो युवा, भाषा, शिक्षा और उसके बाद अन्य कार्य क्षेत्रों में, वो प्रशासनिक हो, कार्यालयी हो, आपकी विधि व्यवस्था हो, तकनीकी हो, वैज्ञानिकीकरण, मतलब जिस भी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों के साथ हमारी शिक्षण व्यवस्था की जो प्रमुख जो प्लेटफॉर्म है, जो सबसे बड़ा मंच है हमारे देश के युवा को हिंदी सीखने की, तो वो हमारी शिक्षण व्यवस्था से शुरू होती है और यही विकसित होते हुए अन्य क्षेत्रों में जा कर के और प्रस्फुटित होती है। तो इन सारी बातों के साथ हमें ये बात समझना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का मूल उद्देश्य हमारी हिंदी को सर्वग्राही और सर्वसुलभ बनाना है, जो शिक्षण व्यवस्था से आरंभ होती है और जीवन के विविध आयामों तक, विविध क्षेत्रों तक, विविध भागों तक, विभागों तक अपने आप को लेकर जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से इसे सुनिएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान भी है, आप आसानी से लिख पाएंगे। मैं अगले विषय बिंदु के साथ फिर उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए